इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के धनबाद जिले के निरसा से है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में 10वीं के छात्र के साथ कथित रैगिंग और बेल्ट से पिटाई के बाद भारी बवाल मच गया है। घटना से नाराज अभिभावक और स्थानीय ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए हैं और विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा की पूरी तरह भगवान भरोसे है। उनका कहना है कि हाल ही में एक छात्र की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसे स्कूल प्रबंधक ने पानी में डूबने की घटना बताकर मामले को दबाने की कोशिश की। अब एक और छात्र साथ कथित रैगिंग और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की घटना से अभिभावकों का गुस्सा बढ़ गया है। अभिभावकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल के लिए नवोदय विद्यालय भेजते थे, लेकिन यहाँ लगातार सामने आ रही घटनाओं ने उनका भरोसा तोड़ दिया है। उनका साफ कहना है कि जब तक धनबाद के उपायुक्त खुद मौके पर आकर अभिभावकों से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विद्यालय की व्यवस्था में सुधार नहीं हुई तो वे अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा देंगे। स्थिति को देखते हुए स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। हालांकि विद्यालय प्रबंधन की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं छात्र की पिटाई और पूर्व में हुई छात्र की मौत से जुड़े मामलों की वास्तविक स्थिति प्रशासन जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल निरसा का जवाहर नवोदय विद्यालय छावनी में तब्दील है और पूरे मामले पर सभी की नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। मतलब हम लोग आए हैं, जैसे हम लोग को भी जो है सूचना प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर जो है जेएनबी में जो है मारपीट का घटना हुआ है। तो कहीं भी बदमाशी होता है, बच्चे लोग बदमाशी करते हैं और ये जांच का विषय है। जो भी आपका जो है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एसडीपीओ आए हैं यहाँ पर, एसडीओ थाना प्रभारी आए हैं। और जहाँ तक जैसे बात चला है, जैसे कुछ गार्जियनों से बात हुआ है तो कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, तो भी जो भी विधि सम्मत होगा कार्रवाई होगा उस पर। जांच के आपको क्या प्रतीत हुआ है? जो भी है उसका अभी तो हम लोग बात करेंगे गार्जियन से, जो भी सोल्यूशन समाधान निकलेगा उसका हम लोग चर्चा करेंगे। सर, कोई ठोस कार्रवाई भी की जा रही है? हाँ, कार्रवाई की जाएगी। जो भी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है तो उस पर जो कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार घनाघोड़िया में हाँ, इस संबंध में हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे, इस तरह की घटना घटे, बीडीओ सीओ दोनों हम लोग आए थे, लास्ट टाइम भी घटना घटा था। तो जो भी विधि सम्मत होगा, जो भी डिसिप्लिन की कमी है उस पर जो भी वरीय पदाधिकारी उनको सूचना दिया जाएगा। सर, बच्चा डूब के मर गया तो कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है प्रबंधन पर? पिछले बार एक बच्चा डूब के मर गया, उस संबंध में तो हुआ था, मतलब पिछले बार हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान का हम बात कर रहे हैं, पिछले बार का बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में जो है घटना है उस पर जो है हम लोग आए हैं। जिला के वरीय पदाधिकारी पे बात हुई, इस मैटर में क्या कहा उन्होंने? बात चर्चा हुई है और हम लोग जो है जो भी उचित कार्रवाई होगा। शिक्षा पदाधिकारी यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन सूचना उनको है, सूचना प्राप्त है उनको। ग्रामीणों का क्षोभ है कि हर बार ऐसा कांड होता है। नहीं, इस बार जो है स्ट्रिक्ट समाधान निकलेगा, इसका सोल्यूशन निकलेगा कि इस टाइप के बार घटना जो है इसका जो है वो कहाँ है अभी तो देखें, हम लोग पता कर रहे हैं, शायद हम लोग अभी हैं यहाँ पर, है ना। दोषी पे कार्रवाई होगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी। देखिए, हम लोग तो इसके लिए पूरा कॉम्पिटेंट नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जो भी उचित कार्रवाई है वरीय पदाधिकारी की सूचना दिया जाएगा, जो भी समाधान होगा, सोल्यूशन होगा, निकलेगा। आरोप है सर कि बच्चे लोग का बैग यदि और चाहे रूम चेक किया जाए तो ड्रग्स और गांजा जैसा नहीं। देखिए, कुछ बात तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ बदमाशी होता होगा, लेकिन ऐसा इस टाइप का जो आरोप लगाना तो ठीक चीज नहीं है। तो पता चला कि यहाँ के स्टूडेंट नहीं, तो यहाँ जहाँ तक पता चला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कमी है, मतलब जो है प्रॉपर्ली जो है डिसिप्लिन कमी है, ये बात तो पता चल रहा है। तो डिसिप्लिन को हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कठोर होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाउंड्री वॉल में कांटेदार तार काटा गया, ठीक है, जो भी होगा हम लोग, जो भी उचित होगा हम लोग उस पर करेंगे, ठीक है। इस टाइप का घटना भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सांसद प्रतिनिधि भी आए हैं, बीडीओ सर आए हैं, सीओ सर आए हैं, क्या व्यवस्था हो सकती है। हम अपने हेडक्वार्टर को भी लिखेंगे, जैसे नाइट गार्ड की संख्या बढ़ाने का या हाउस वार्डन का कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा प्रशासन बहुत अच्छा से चले। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो, इसके लिए हम लोग पूरा कॉन्शियस रहेंगे। फिलहाल कार्रवाई क्या हुई, जो घटना घटी उस पर क्या कार्रवाई के लिए सर हम लोग तुरंत तो सभी बच्चा को बर्खास्त करके घर भेज दिए हैं और हमारा हेडक्वार्टर से बात हुई कि उन लोगों को फिर नहीं लाना है, उन लोगों को टीसी देंगे हम यहाँ से सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल अधिकारियों को क्या कार्रवाई हो सर? वार्डन, प्रिंसिपल, स्कूल अधिकारियों को क्या कार्रवाई? इन लोगों के लिए सर पुलिस जांच कर रही है, सबका बयान दिया है। मानते हैं कि आपके विद्यालय में सुरक्षा में चूक है?
सुरक्षा में सर हमारा समिति के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। जैसे रात का जो नाइट गार्ड है वो हमारा जो हाउस मास्टर है वो 9 से 10 बजे तक अटेंडेंस ले सकता है। इसके बाद नाइट गार्ड ही देखता है, वो ताला लगा के रखता है और पूरा घूमता है। तो वो 1:30 बजे वो घटना घटी है तो उस समय हम लोग को जाने का परमिशन नहीं है और नाइट गार्ड को पता नहीं चला। हो सकता है कि नाइट गार्ड से चूक हुई हो। वो बच्चे लोग कहाँ हैं? एक बच्चा था, बाद बाकी सब गार्जियन डर से ले गया कि और मारपीट करेगा सब बच्चा या बाहर का आदमी, इसलिए ले गया। आके रिक्वेस्ट किया कि हम बच्चा का भविष्य का ख्याल है इसीलिए छोड़ दीजिए। तो एक बच्चा था तो पुलिस विभाग से जो भी आए थे उनसे बात कराए हैं। नहीं, यदि उस पर फिर घटना घट जाएगी उसको मारपीट करेगा ये करेगा। लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल में शराब जाती है, बच्चे शराब पीते हैं बाहर निकल के, क्या टीचर भी शराब पीते हैं स्कूल कैंपस में? ना सर, शराब ये तो सरासर नहीं, टीचर के बारे में तो सर एकदम जो बच्चे के साथ घटना घटी अभी वर्तमान में स्थिति उनकी कैसी है? एकदम ठीक है सर। हम लोग ले गए पहले तुरंत यहाँ CHC हॉस्पिटल पांड्रा, वहाँ डॉक्टर कहा कि मामूली चोट है ऐसे एक्सरे करा लीजिए। तो हम लोग बेटर ट्रीटमेंट के लिए तुरंत PMC धनबाद ले गए। गार्जियन उनका कह रहा था कि नहीं, हम यहाँ से फिर हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, एडमिट कराएंगे। तो वहाँ डॉक्टर कहा कि एडमिट करने के लायक नहीं है, मामूली चोट है, हम महलम लिए हैं, दवाई ट्रीटमेंट किए हैं, आप ले जाइए। तो फिर कुछ आदमी ला करके उसको डॉक्टर को बोल करके एडमिट किया है। हम लोगों को तो डॉक्टर कहा कि एडमिट करने लायक नहीं है, हम जो भेजे थे 3 टीचर को। वायरल हो रहा है बुरी तरह से, उसको पिटाई क्या रैगिंग का ये मामला है, रैगिंग से जुड़ा हुआ मामला है? वहाँ तो सर और बहुत सारा बच्चा था सर उस हाउस में, जिसमें 5 बच्चा ही ऐसा किया है, इसलिए ये रैगिंग का मामला तो नहीं हो सकता। जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है उसमें मारपीट की घटनाएं दिख रही है, UGC का गाइडलाइन है उस पर आपराधिक मुकदमे हो सकते हैं, तो क्या आपराधिक मुकदमा दायर किया जा रहा है? गार्जियन तो कुछ किया है, पुलिस को पूछे तो कहा कि आपराधिक मुकदमा किया है। UGC के तहत कार्रवाई क्यों नहीं होता है सर? कार्रवाई पूर्व में भी कई घटनाएं सर हो गई, डूब के भी मर गया था एक छात्र, उसमें भी कोई कार्रवाई स्कूल प्रबंधन ने, पुलिस ने, प्रशासन सर उस घटना से अगर सबक लेती तो सर आज इतनी बड़ी घटना यहाँ भी नहीं घटती। नहीं सर, उसमें तो तुरंत 6 टीचर को टर्मिनेट किया है जिस दिन रविवार को ड्यूटी में था। मालूम चला कि टीचर को फिर ज्वाइन करा दिया गया। नहीं सर, कहाँ ज्वाइन? आगे सर बार-बार नवोदय नहीं, एक टीचर जो था उसका सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो केस के आधार पर कहता है कि जब तक डिसीजन नहीं हुआ है तब तक आप टर्मिनेट कैसे करेंगे? सर उस टीचर को कोर्ट ये बार-बार विवादों में क्यों घिर जा रहे हैं इसको? ना सर, कोई ऐसी विवाद नहीं है। पिछले 3-4 घटनाएं सर हो चुकी है स्कूल में, फिर भी आप लोगों ने सर इसका सबक नहीं लिया सर, कोई एक्शन करवाई लेते तो आज इतनी बड़ी घटना भी नहीं शायद। नहीं सर, देखिए पिछले बार जो घटना घटी थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि बाउंड्री छोटा है, हमारे हेडक्वार्टर को लिखा, काफी पैसा दिया, उसको ऊंचा किए, इसके बाद तार लगवाए, और तार लगवाने के बाद जो हम लोग मीटिंग में PTC की मीटिंग होती है 15 दिन का, जो सेकंड सैटरडे होता है, उसमें PTC की मीटिंग में जो भी सुझाव होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सर। सर अभी करने के बावजूद ये घटना घट रही है, उनके अभिभावक को क्या क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, परिजन जो हंगामा कर रहे हैं क्या क्या कहेंगे? हम एश्योर करेंगे कि फिर इस टाइप का घटना पूरा कॉन्शियस रहेंगे, और हम समिति से बात कर रहे हैं कि क्या और बेटरमेंट हो सकता है हमको, और यदि गार्ड की चाहिए या हाउस वार्डन चाहिए इसका बात करेंगे। और हमारा अधिकारी सब आ रहा है, वो लोग पूरा कैंपस को देखेंगे। अभी बात हो रही थी हेडक्वार्टर से। देखिए हम लोग को ये बात जो है कल व्हाट्सएप में आया वीडियो, ये हम लोग को देखे तो हम लोग को खून खराब हो गया। और आए दिन ऐसा मैंने बार ऐसा घटना होते रहता है। अगर मान लीजिए एक बच्चा को एक रूम में अगर 5 लड़का मिलकर पीटेगा तो क्या रास्ता होगा? प्लस वहाँ का जो वार्डन है, जो हाउस का टीचर, उसको तो देखभाल करना चाहिए। जो भाई 2 बजे रात को 12 बजे रात को क्या घटना हो रहा है, इसका मतलब जो हाउस मामला एक जयनगर का बच्चा जो यहाँ पढ़ता था, उसको कुछ दूसरे बच्चे उससे सीनियर थे, बहुत बेरहमी से पीटा गया है, बेल्ट से बांधकर और पीटा गया है, पीठ एकदम फट गया है उसका। उस स्थिति में अभी PMCS में भर्ती है, और उसके पेरेंट्स भी वहीं अभी हैं देखरेख में। और हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं, और DC साहब का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जो भी होगा DC साहब उसी में कि ये पहले भी घटना घट चुकी है यहाँ जैसे एक बच्चे को मर्डर कर दिया गया, लेकिन उसको अलग रूप देके ढूंढ के मर गया है, बोला गया, और उसको रफा दफा कर दिया गया।
हाँ ग्रामीण बच्चा का